नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज देश और दुनिया से कई मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, ताजा हेडलाइंस निकल कर आ रही हैं, जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आगे एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से आज की हमारी सभी खबरों का सिलसिला। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस लाल बटन को दबा दीजिए और बगल में इस बेल की घंटी को भी ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। कोरोना महामारी के बीच ही बिहार में काम कर रहे दूसरे प्रदेश के कामगारों के लिए खुशखबरी, मिलेगा घर जाने का किराया। किसान भाइयों के लिए 10वीं किस्त जारी होने में अब महज बाकी है 3 दिनों का समय। फटाफट से अपडेट करें ये डॉक्यूमेंट, वरना अटक सकता है आपका पैसा। बिहार न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, जाने डॉक्टरों से क्या की अपील। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार बंद कर सकती है स्कूल और कॉलेज। अत्यधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते लिया जा सकता है बड़ा फैसला। जियो स्कैम अलर्ट। जियो यूजर्स रहें सावधान, आपके बैंक खातों पर है ठगों की नजर। भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां, नहीं तो हो सकते हैं कंगाल। नए साल में बढ़ जाएंगे रसोई गैस सिलेंडर के दाम, डिजिटल पेमेंट में भी होगा असर, जान लीजिए सब कुछ। अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, 3 दिन मिलेगी छुट्टी, जाने आखिर कब से लागू होने जा रहे हैं नए नियम। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते येलो अलर्ट घोषित, स्कूल कॉलेज फिर से हुए बंद, चिंतित हुए अभिभावक। नए साल में सरकारी नौकरी की नहीं रहेगी कमी, बिहार सरकार की इन विभागों में आ सकती है बम्पर बहाली। ओमिक्रॉन इन दिल्ली। राजधानी में नई पाबंदियों के बाद विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर लग रही हैं लंबी लंबी कतारें, लोगों की बढ़ी मुश्किलें, घर जाने के लिए लगी लंबी लाइन। उत्तर प्रदेश को 31 मार्च 2022 तक के लिए कोरोना से प्रभावित राज्य किया गया घोषित। देश भर में कोरोना से बढ़ रहे मामलों के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया फैसला। ओमिक्रॉन का खौफ, देश के इन 8 राज्यों में नए साल के जश्न मनाने पर लगी रोक। भीड़ भाड़ जुटाने और रात्रि में भीड़ भाड़ लागू करने को लेकर पूरी तरीके से लागू हुई पाबंदी। मोबाइल रिचार्ज करवाने से पहले जान लीजिए ये बड़ी खबर। मोबाइल रिचार्ज करने पर पेटीएम दे रहा है 1000 रुपए तक का फायदा, आप भी उठाएं लाभ। देश भर में मौसम का जल्द बदलने वाला है मिजाज, देश के इन राज्यों में हो सकती है बारिश, बढ़ सकती है ठंड के चलते ठिठुरन। ई श्रम कार्ड बनवाने वालों को मिल रहे हैं कई बड़े लाभ, नहीं बनवाया है आपने अभी तक तो आज ही करें अप्लाई, खाते में आएंगे पैसे। किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट, किसानों का लोन माफ कर सकती है राजस्थान सरकार। एक मुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को भेजा गया प्रस्ताव। फॉर्च्यून न्यूट्रेला समेत डालडा ब्रांड के तेल हुए सस्ते, 10 से 15% तक गिरे दाम, नए साल से पहले मिली महंगाई से राहत। वहीं लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 15 दिनों के लिए बंद किए गए स्कूल। कोरोना मामले नहीं बल्कि बढ़ती हुई ठंड के चलते लिया गया बड़ा फैसला। पीएनबी बैंक अब बच्चों को दे रहा है बड़ा तोहफा। आपके भी घर है छोटा बच्चा तो पीएनबी बैंक देगा ये खास सुविधा, फ्री में खुलवाएं खाता, मिलेंगे कई बड़े फायदे। वहीं 31 दिसंबर तक जरूर निपटा लें अपने ये 4 जरूरी काम, नहीं तो बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं करवाने वालों पर बैंक ले सकते हैं बड़ा फैसला। कोरोना महामारी के बीच ही 3 जनवरी से बच्चों के लिए शुरू होगा कोरोना का टीकाकरण। क्या है राज्यों की तैयारी, जान लीजिए आखिर कैसे करवा सकते हैं आप भी रजिस्ट्रेशन। और वहीं आधार कार्ड में है किसी प्रकार की गलती तो अब ना हो परेशान, घर बैठे ही करवा सकते हैं सुधार, जान लीजिए आसान तरीका। इसके अलावा पैन कार्ड धारक हो जाएं सावधान, अगर आप भी कर रहे हैं छोटी सी गलती तो अब लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना, हो जाएं सावधान। तो इन्हीं सभी खबरों की जानकारियां दोस्तों आगे वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहें। ट्रैवल अलाउंस टू माइग्रेंट वर्कर्स। बिहार में काम कर रहे दूसरे प्रदेश के कामगारों के लिए खुशखबरी, मिलेगा घर जाने का किराया। जी हां, प्रदेश के कारखानों, मिलों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और कामगारों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब नियोक्ता उन्हें घर जाने के लिए किराया देंगे। दरअसल इसके अलावा इन कामगारों की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। बता दी जाए कि बिहार में काम कर रहे दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए ये बड़े कदम उठाए गए हैं। ये योजना ऐसे प्रवासी कामगारों के लिए लाई जा रही है जो दूसरे राज्यों से बिहार में काम करने के लिए आते हैं। नए श्रम कानून के तहत ये सुविधा सभी कामगारों को दी जाएगी, जिसके तहत किसी भी कामगार के साथ में किसी प्रकार की अनहोनी न हो। जानकारी के मुताबिक नए श्रम कानून के तहत साल में एक बार प्रवासी कामगारों को घर आने जाने का किराया भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि जो किराया है वो नियोक्ता की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि जिस भी कंपनी में, जिस भी कारखाने, मिल में जो मजदूर काम कर रहे होंगे उन्हीं की तरफ से मजदूरों को दिया जाएगा घर आने जाने के लिए किराया। वहीं किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट, 10वीं किस्त जारी होने में महज बाकी है 3 दिनों का समय। फटाफट से अपडेट करवा ले अपने ये जरूरी डॉक्यूमेंट, नहीं तो फंस सकता है आपका पैसा। जी हाँ,
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों का 10वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो जारी होने में अब महज कुछ ही दिनों का समय बाकी है। लाभार्थियों को इसका मैसेज भी भेज दिया गया है और आपको बता दें कि 1 जनवरी को पीएम मोदी किसानों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बातचीत करेंगे और इसके बाद ही 10वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। किसान भाइयों के खाते में 10वीं किस्त आने की समय 12 बजे पीएम बताया जा रहा है। 10वीं किस्त आने के बाद यहाँ पर किसान भाइयों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि 10वीं किस्त यहाँ पर किसान भाइयों को पीएम मोदी की तरफ से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने के बाद में भेजी जाएगी। वहीं बिहार न्यूज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार में आ चुकी है कोरोना की तीसरी लहर, जाने डॉक्टरों से क्या की अपील। जी हां, नीतीश कुमार मंगलवार को आईएमए के 96वें राष्ट्रीय अधिवेशन का संबोधन कर रहे थे। इस दौरान कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लड़ने में डॉक्टरों के योगदान को उन्होंने सराहनीय काम बताया। बिहार में लगातार कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद ही देखा गया है कि पिछले 4 दिनों में रिपोर्ट में पता चला है कि बिहार में एक्टिव केसों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये कह दिया कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। नीतीश कुमार मंगलवार को यहाँ पर आईएमए के 96वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इसी समय उन्होंने ये बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लड़ने में डॉक्टरों का योगदान सराहनीय रहा। कोरोना से मुक्ति दिलाने में जो डॉक्टरों की भूमिका है, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं। कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स के साथ बैठक की थी और राज्य में हम लोगों ने भी कोरोना से निपटने के लिए कुछ डॉक्टरों के साथ में बैठक की थी। वहीं 3 जनवरी से कोरोना महामारी के बीच ही बच्चों के लिए शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। जान लीजिए क्या है राज्यों की तैयारी और कैसे करवा सकते हैं आप भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन। जी हां, 3 जनवरी से 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बच्चों के लिए कोविन ऐप के जरिए वॉक इन के साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी कोरोना की डोज दी जाएगी। बता दें कि 15 से लेकर 18 साल के बच्चे कोविन ऐप पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने बच्चों को भी कोरोना का टीका देने की बात कही थी। देश में बच्चों को कोरोना का टीका देने को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र भी बनाया जाएगा। यहां पर यह भी बात निकल कर आ रही है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोविन ऐप पर ही होने वाली है और आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्कूल के आईडी कार्ड के माध्यम से भी कर पाएंगे। वहीं अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस, 3 दिन की मिलेगी छुट्टी। जान लीजिए क्या है नया नियम। जी हाँ, सरकार नए श्रम कानूनों को लागू करने वाली है। सरकार लागू करने से पहले इसके नए नियमों को और साथ में इन नए कानूनों को बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से ठीक ठाक करने में लगी हुई है, ताकि किसी प्रकार के कोई दिक्कत सामने ना आए। ऐसा बताया जा रहा है कि इस नए नियम में छुट्टियों और काम करने के घंटों से लेकर सैलरी तक के नियम भी बदल जाएंगे। इसे लेकर 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल बताया जा रहा था कि इसे 1 अप्रैल से लागू किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे लागू नहीं किया गया और अब 2022 की 1 जनवरी या फिर आने वाले साल 2022 की पहली तिमाही में इसे लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस नए श्रम कानून के तहत जो भी ऑफिस जाने वाले वर्कर्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको 4 दिन काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं दिल्ली में येलो अलर्ट हुआ घोषित, स्कूल कॉलेज फिर से हुए बंद, चिंतित हुए अभिभावक। जी हां, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने कोरोना महामारी संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने के बाद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसके चलते विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। एक और जहां इस घटनाक्रम पर अभिभावकों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है, तो दूसरी ओर विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा शिक्षा विशेषज्ञों सहित अन्य हितधारकों ने पढ़ाई के अंतराल में बढ़ोतरी को लेकर भी चिंता जताई है। बताया जा रहा है 18 दिसंबर से स्कूल खुले थे, लेकिन अब यहाँ पर कोरोना की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद एक बार फिर से स्कूलों को 15 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ रहा है और उनकी पढ़ाई पर भी काफी बड़ा नुकसान हो रहा है।